ये कहानी एक ऐसी लड़की की जिसकी जिंदगी एक पियानो है, पर उसे पियानो पाने के लिए अपना जिस्म बेचना पड़ा। कहानी शुरू होती है एक गूंगी लड़की के साथ जिसका मन हमें बता रहा है कि मेरा नाम एडा है। जब मैं 6 साल की थी तब से मैंने बोलना बंद कर दिया। पापा ने ये कह के दिलासा दिलाया कि मेरे जैसे बच्चों को भगवान बहुत पसंद करते हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं गूंगी हूँ, शायद मेरे पियानो की वजह से। क्योंकि जब मैं इसे बजाती हूँ तब मेरी उंगलियाँ बातें करती है, मेरे दुख और सुख का हर एक जज्बात को बयां करती है। मेरे पिता ने मुझे कटप्पा नाम के जमींदार को बेच दिया, इसलिए समंदर पार करके हमें वहाँ पे जाना है और साथ में मेरी बेटी फ्लोरा भी जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये जा रहे थे तो ढेर सारे सामान के साथ इनके साथ एक बड़ा सा पियानो भी था। सफर तय करने के बाद सारे सामान को जहाज से न्यूजीलैंड के किनारे पे उतारा गया और खराब मौसम की वजह से कटप्पा उन्हें लेने नहीं आया, इसलिए आधे गीले आधे सूखे कपड़ों में उन्होंने रात बिताई। सुबह जब इनकी आंखें खुली तो इनके कुछ सामान इधर उधर बिखर गए थे और कुछ लहरों में बह गए थे। तभी वहाँ पे कटप्पा आता है अपने दोस्त भल्लाल देव के साथ। एडा के गले में एक नोटबुक लटकती रहती है और वो इशारों में बात करती है और उसके इशारों का जवाब उसकी बेटी फ्लोरा देती है। कटप्पा ने कहा कि बाकी सामान तो ठीक है, पर पियानो को ऊपर पहाड़ों तक ले जाया नहीं जा सकता क्योंकि कीचड़ से सना रास्ता लंबा भी है और मुश्किल भी। एडा की लाख कोशिशों के बावजूद भी पियानो को वहीं पे छोड़ना पड़ा। जैसे जैसे वो समंदर से दूर होती जा रही थी उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपनी आवाज से दूर हो रही है। कटप्पा घर जंगल में आदिवासियों के साथ बना है और यहाँ पे एक चर्च भी है। एडा के लिए कुछ इंतजाम किए गए, लेकिन उसकी दिलचस्पी इन सब में नहीं है। वो तो अपने पियानो के लिए बेचैन है। रात में कटप्पा ने एडा से कहा कि उसे कुछ जमीन खरीदने के लिए बाहर जाना है। वापिस आकर वो इस नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। सुबह बेचैन होकर एडा फ्लोरा को लेकर भल्लाल देव के घर गई और फ्लोरा के जरिए उसे इशारों में कहा कि उसे उसी समंदर के किनारे जाना है। लेकिन भल्लाल देव ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसे बहुत काम है। लेकिन उसने देखा कि वो दोनों वही बैठी है, उसका इंतजार कर रही है, इसलिए उसे मजबूरन उन्हें लेकर जाना पड़ा। जैसे धूप में सूरजमुखी खिल उठता है, एडा पियानो को हाथ लगाते ही खिल उठी। वो घंटों तक पियानो बजाती रही और फ्लोरा उसके पियानो के साथ नाचती रही। भल्लाल देव एडा के लिए उस पियानो की अहमियत समझ गया। अगले दिन लकड़ियां काटते हुए भल्लाल देव ने कटप्पा से कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि पहाड़ी की जमीन के बदले तुमसे वो पियानो खरीद लूं। वैसे मुझे संगीत का शौक भी है और वो भी वहाँ पे पड़ा पड़ा खराब ही हो रहा है। कटप्पा को ये सौदा अच्छा लगा, लेकिन एक दिक्कत थी कि उसे पियानो बजाना सिखाएगा कौन। तभी उसे याद आया कि उसे पियानो बजाना एडा सिखा देगी। घर आकर जब कटप्पा ने एडा से सौदे की बात करी तो उसने साफ इनकार कर दिया और किसी को भी पियानो सिखाने से मना कर दिया। लेकिन कटप्पा को जमीन सिर्फ पियानो के बदले मिल रही है, जो उसके लिए एक बहुत बढ़िया सौदा है। भल्लाल देव कुछ आदिवासियों को लेकर बड़ी मुश्किल से पियानो को ले आया। अगले दिन एडा और फ्लोरा जब भल्लाल देव के घर पहुंचे तो भल्लाल देव ने कहा कि वो सिर्फ उसे पियानो बजाते देखना चाहता है और फ्लोरा भारी कुत्ते के बच्चे के साथ खेलने लगी। और जब एडा पियानो बजाने लगी तो भल्लाल देव ने उसे पीछे से किस कर दिया। एडा घबराकर उठ गई और वहां से जाने लगी, लेकिन भल्लाल देव ने उसके सामने एक शर्त रखी जिसने उसके कदम रोक लिए। उसने कहा कि अगर तुम्हें ये पियानो वापस चाहिए तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। इस पियानो के बोर्ड में जितने कीज है उतने दिन तुम्हें यहाँ पे आकर पियानो बजाना होगा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ। ये सुनकर एडा वहाँ पे खड़ी रही क्योंकि उसने कहा है कि फिर उसे पियानो वापस कर देगा, जो उसके लिए उसकी आवाज का दोबारा मिलने जैसा है। दूसरे दिन एडा फिर से भल्लाल देव के घर गई, लेकिन आज उसने फ्लोरा को भारी रुकने को कहा। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कभी तो भल्लाल ने उसे स्कर्ट ऊपर करने को कहा, कभी कपड़े उतारने को। इसके बाद एक दिन कटप्पा की भल्लाल देव से मुलाकात हुई तो उसने उसकी पियानो क्लासेस के बारे में पूछा तो भल्लाल देव ने बड़ा ही रूखा सा जवाब दिया। अगले दिन पियानो क्लासेस के दौरान भल्लाल देव ने एडा को जबरदस्ती गले लगा लिया और जब एडा उसे अपने से दूर करने लगी तो भल्लाल देव ने कहा कि आज के लिए वो 5 केस का हिसाब जोड़ सकती है। और अब ना चाहकर भी एडा ने वो सब किया जो भल्लाल देव ने चाहा। अगले दिन चर्च में कुछ प्रोग्राम था, इसलिए आज पियानो की क्लासेस नहीं होगी। वहाँ कटप्पा को एडा का हाथ पकड़ा देख भल्लाल देव को अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ से उठ के चला गया। अगले दिन जो पियानो क्लास के लिए भल्लाल देव के घर गई तो वो उसे कहीं नजर नहीं आया। जब उसने उसे ढूंढने की कोशिश की तभी वो अचानक से उसके सामने बिना कपड़ों के आ गया। भल्लाल देव ने कहा कि वो आज जितनी चाहे उतनी कीज का हिसाब कर सकती है। एडा ने कहा 10 और वो उसके साथ हम बिस्तर हो गई। एडा ने सोचा कि बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर वो कभी भी इस तरफ का रुख ही नहीं करेगी।
अगले दिन जब वो वापस आई तो उसने देखा कि पियानो को आदिवासी लोग कहीं पे ले जा रहे हैं। जब वो दौड़कर अंदर गई तो भल्लाल देव ने कहा कि सारे हिसाब खत्म कर दिए मैंने, अब ये पियानो तुम्हारा हुआ। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ लेकिन ये सब गलत हो रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन शायद तुम ये सब नहीं चाहती। पियानो लाते वक्त रास्ते में उसे कटप्पा मिल गया। उसने एडा से कहा कि तुमने चालाकी से पियानो लाकर मेरे सौदे को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए वो भागकर भल्लाल देव के पास पहुंचा। भल्लाल देव ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जमीन तुम्हारी है। वहीं एडा के अंदर न जाने क्यों एक भारीपन सा है। कटप्पा को उसके साथ रहना भी ना रहने के बराबर है और अब तो उसका यहाँ पे मन नहीं लगता। पियानो उसके पास है लेकिन वो चाहती है कि जब वो पियानो बजाए तो भल्लाल उसे देखे। बेचैन होकर एडा भल्लाल के पास जाने लगी और रास्ते में काम से लौट रहे कटप्पा ने उसे देख लिया और वो भी उसका पीछा करने लगा। भल्लाल देव ने एडा को देखकर कहा कि यहाँ पर अब तुम्हारी कोई चीज नहीं है। एडा खामोश है लेकिन भल्लाल उसे सुन सकता है, उसकी आंखें पढ़ सकता है। दोनों सिमट कर रोने लगे और एक हो गए। बाहर खड़ा कटप्पा ये सब देख रहा था। भल्लाल देव ने एडा से पूछा क्या तुम कल भी वापस आओगी, लेकिन एडा ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अगले दिन वो खुद को रोक नहीं पाई और उसके पास जाने लगी। लेकिन रास्ते में खड़ा उसका इंतजार कर रहा कटप्पा उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती करने लगा, लेकिन पीछे से फ्लोरा की आवाज सुनकर उसे एडा को छोड़ना पड़ा। इसके बाद उसने एडा के कमरे के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दिए। एडा कई दिनों तक बाहर नहीं निकल पाई। एक दिन चर्च के लोगों ने आकर बताया कि भल्लाल देव अचानक इंग्लैंड जा रहा है और ये सुनकर कटप्पा को थोड़ी राहत मिली। उसने वापिस से एडा के कमरे दरवाजे खिड़कियां खोल दी और उसने एडा से कहा कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी ना, धीरे धीरे मैं भी तुम्हें पसंद आने लगूंगा। जाते हुए भल्लाल को एडा ने अपना आखिरी पैगाम भेजा अपने पियानो के एक की के जरिए, जिसपे लिखा है कि प्यारे भल्लाल, मेरा दिल तुम्हारे पास है। एडा ने फ्लोरा को की भल्लाल देव को देने के लिए कहा, लेकिन उसने वो कटप्पा को दे दी। गुस्से में कटप्पा उसी वक्त वापस आया और एडा को कोसने लगा। जिस हाथ से वो पियानो बजाती है उसकी एक उंगली उसने कुल्हाड़ी से काट दी। एडा के मुंह से चीख तक नहीं निकली, लेकिन वो अंदर से टूट चुकी है। कटप्पा ने उंगली फ्लोरा को देकर कहा कि ये उंगली वो भल्लाल देव को दे आई और अगर उसने एडा से मिलने की कोशिश की तो एक एक करके एडा की सारी उंगलियां काट देगा। रोते रोते फ्लोरा उसके पास पहुंची और कटप्पा को संदेशा सुनाया। ये सब देखकर भल्लाल देव खुद को कोसने लगा कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। वही हम देखते कि आखिरकार एडा की चुप्पी कटप्पा को छू गई। वो उसके साथ तो था लेकिन उसके पास नहीं और अंत में उसने उसे भल्लाल देव के साथ जाने दिया। अगले दिन हम देखते कि एडा समंदर किनारे खड़ी थी इंग्लैंड जाने के लिए। भल्लाल देव ने उसका पियानो भी साथ में रखा है, पर बीच समंदर में एडा ने कहा कि पियानो को फेंक दो। ये सुनकर भल्लाल देव को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन एडा जानती है कि इस पियानो की टूटी हुई की तरह उसकी एक उंगली भी टूटी है, इसलिए अब वो कभी भी पियानो बजा नहीं पाएगी। पियानो को समंदर में फेंक दिया गया और तभी एडा ने उससे बंधी रस्सी अपने पैरों में फंसा ली और वो भी पियानो के साथ साथ समंदर में डूबने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाने लगी तभी उसे एहसास हुआ कि वो जीना चाहती है, इसलिए पानी से बाहर निकलने की जद्दोजहद में उसके मुंह से इतने सालों में पहली बार आवाज निकली। इसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लैंड में एडा पियानो की क्लासेस देने लगी है। भल्लाल देव ने उसकी स्टील की उंगली लगवा दी थी, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा मशहूर हो गई थी। वो बोलना भी सीख रही थी, उसकी जिंदगी एक नई करवट ले रही थी।